हेलो दोस्तों, लो फिर आ गए हम आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी चुड़ैल की कहानी जो दिखने में डरावनी थी, लेकिन दिल से सिर्फ इंसाफ चाहती थी। क्या होता है जब भक्ति टकराती है अंधकार से, जब भोलेनाथ के आशीर्वाद से एक शापित आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो चलिए सुनते हैं भोलेनाथ और काल्याणी की रहस्यमय, रोमांचक और भावुक कहानी। एक ऐसी दास्तां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और अंत में आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय के घने जंगलों के बीच बसा था एक रहस्यमय गांव, चंद्रपुर। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा था, लेकिन एक डरावनी सच्चाई ने उसे भय का गढ़ बना दिया। गांव के बाहर एक जंगल था, जहां रहती थी एक शापित आत्मा, काल्याणी, एक चुड़ैल जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अंधकार की रानी है। गांव में डर इतना था कि वहाँ की और कोई देखता भी नहीं, लेकिन गांव की एक निर्भीक लड़की नंदिनी, जो भोलेनाथ की परम भक्त थी, उसने जंगल में जाकर चुड़ैल की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन नंदिनी का विश्वास भोलेनाथ पर अटूट था। जैसे ही नंदिनी जंगल में पहुंची, वैसे ही एक डरावनी आवाज आई। क्यों आई हो मेरे अंधकार में? क्या अपनी मौत बुलाने? अचानक काल्याणी प्रकट हुई, लेकिन नंदिनी घबराई नहीं। उसने कहा, अगर तू केवल बुराई होती तो अब तक मुझे ख़त्म कर चुकी होती। तेरी आंखों में दर्द है, नफरत नहीं। काल्याणी बोली, मैं कभी कल्याणी नाम की साध्वी थी, एक दुष्ट राजा की सच्चाई उजागर की थी। उसने मुझे काले जादू से शापित कर कल्याणी बना दिया। मेरी मुक्ति अब सिर्फ भोलेनाथ की कृपा और किसी सच्चे भक्त की भक्ति से ही संभव है। नंदिनी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। अचानक वहाँ भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने काल्याणी का रूप फिर से कल्याणी में बदल दिया। भोलेनाथ बोले, जब कोई अपने डर से ऊपर उठकर करुणा दिखाता है, वहीं से मोक्ष की राह खुलती है। गांव में अंधकार खत्म हुआ। अब उस जंगल को कल्याणी धाम कहा जाने लगा और नंदिनी को सब मुक्तिदायिनी कहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हर डरावनी चीज़ के पीछे हमेशा बुराई नहीं होती। कभी कभी वो बस किसी अन्याय की मारी हुई सच्चाई होती है। भक्ति, साहस और करुणा से हम हर अंधकार को रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं
आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।